क्या आप जानते हैं कि 27 रजब की बरकत वाली रात अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को मेराज का अनमोल तोहफा दिया। उस समय नबी उम्मे हानी के घर आराम कर रहे थे कि अचानक जिब्राइल आए और नबी को जगाया। जिब्राइल ने बताया कि अल्लाह आपसे मुलाकात चाहते हैं और फिर नबी के सामने बुराक पेश की गई। एक आसमानी सवारी जो ऊंट और घोड़े के बीच की थी और बिजली से भी तेज थी। बुराक पर सवार होकर नबी मक्का से मस्जिद अक्सा पहुंचे, जहां सभी नबियों की मौजूदगी में नबी ने इमामत की। इसके बाद जब नबी आगे बढ़े तो एक मुकद्दस पत्थर भी उनके साथ उड़ने लगा, लेकिन जिब्राइल के इशारे से वह पत्थर वहीं रुक गया, जो आज भी हवा में मौजूद बताया जाता है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमानों से गुजरे। हर आसमान पर आपकी अलग अलग अंबिया से मुलाकात हुई। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, दूसरे आसमान पर हजरत यहिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से और 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हर आसमान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत, इल्म और अल्लाह की तरफ से खास तालीम दी गई। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, जहां हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे नहीं जा सके। यहां से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा किया और अल्लाह की अजमत को करीब से महसूस किया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बे इलाही और बैतुल मामूर तक पहुंचे, जहां अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत के लिए 5 वक़्त की नमाज का अनमोल तोहफा अता फरमाया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले आए और यह पूरा सफर रात के बहुत ही छोटे से हिस्से में मुकम्मल हो गया। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने मौजिज़ात और निशानियों के जरिए हमें सही रास्ता दिखाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का गुस्से पर काबू। रात का वक्त था। मैदानी जंग पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। हुआ में गर्द व गुबार फैला हुआ था और हर तरफ तलवारों की झनकार गूंज रही थी। उसी मैदान में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अपने एक बहादुर दुश्मन के सामने डटकर खड़े थे। दोनों के दरमियान एक सख्त और फैसलाकुन मुकाबला शुरू हुआ। तलवारें एक दूसरे से टकराएं, चिंगारियां फजा में बिखरने लगी और जंग काफी देर तक जारी रही। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को फतह अता फरमाई। दुश्मन जमीन पर गिर चुका था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु इस पर मुकम्मल तौर पर गालिब आ चुके थे। दुश्मन समझ गया कि अब उसकी शख्सियत यकीनी है, लेकिन फिर अचानक उसने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे मुबारक पर थूक दिया। एक लम्हे के लिए पूरा मंजर जैसे साकित हो गया। दुश्मन को यकीन था कि अब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु गुस्से में आकर फौरन तलवार चला देंगे, मगर जो हुआ इसकी उसे हरगिज़ तौका नहीं थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी तलवार आहिस्ता से नीचे कर दी। वह एक कदम पीछे हटे और खामोशी से दुश्मन को छोड़ दिया। दुश्मन हैरत से उन्हें देखता रह गया। आखिर उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? आप तो एक ही बार में मेरा खात्मा कर सकते थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने नहायत सुकून और वक़ार के साथ फरमाया, मैं अल्लाह ताला की रजा के लिए लड़ रहा था, अपनी जात या अपने गुस्से के लिए नहीं। जब तुमने मेरे चेहरे पर थूका तो एक लम्हे के लिए मेरे दिल में जाती गुस्सा पैदा हुआ। अगर मैं उसी वक्त तुम पर वार करता तो मुझे खौफ था कि कहीं उसमें मेरी अपनी ख्वाहिश शामिल ना हो जाए। मैं सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए लड़ता हूँ। ये अल्फाज सुनकर दुश्मन खामोश हो गया। इसने पहली बार एक ऐसे इंसान को देखा था जो अपनी तलवार से ज्यादा अपने नफ्स पर काबू रखता था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के उस अजीम किरदार ने इसके दिल पर गहरा असर छोड़ा। यह वाक़या हमें सिखाता है कि असल बहादुरी दुश्मन को शख्स देने में नहीं, बल्कि अपने गुस्से और अपने नफ्स पर काबू पाने में है। जो इंसान अपने गुस्से को काबू में रखता है वही हकीकी मानों में ताकतवर होता है, और यही वो अजीम अखलाक है जिसकी तालीम इस्लाम हमें देता है। एक दिन हजरत जबरील अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के फरिश्ते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आबे हयात का एक प्याला लाए। यह ऐसा पानी था जिसे पीकर इंसान हमेशा जिंदा रह सकता है। हजरत जबरील ने कहा, अल्लाह ताला ने आपको यह अधिकार दिया है कि अगर आप यह पानी पी लें तो कयामत तक जिंदा रहेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बारे में अपने साथ रहने वाले इंसानों, जिन्नात और जानवरों से मशवरा किया। सभी ने एक साथ कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है,
इसे पी लीजिए और हमेशा जिंदा रहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लगा कि शायद कोई मशवरे से रह गया हो। उन्हें याद आया कि एक साह पोर्क्यूपाइन, कांटेदार जंगली जानवर बाकी रह गया था। जैसे ही उन्हें साह का ख्याल आया, उन्होंने उसे बुलाने के लिए घोड़ा भेजा, लेकिन साह उसके साथ नहीं आया। तब हजरत सुलेमान ने एक कुत्ता भेजा तो साह उसके साथ चलाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने साह से पूछा, मुझे तुमसे कुछ मशवरा करना है, लेकिन पहले यह बताओ कि घोड़े से ज्यादा इज्जत वाला कौन सा जानवर है। तुम घोड़े के बुलाने पर नहीं आए और कुत्ता, जो सभी जानवरों में कम हैसियत वाला और नापाक माना जाता है, उसके साथ चले आए। इसकी क्या वजह है? साह ने जवाब दिया, घोड़ा भले ही शरीफ यानी इज्जत वाला है, लेकिन वह बेवफा होता है। वह हमेशा यही चाहता है कि किसी तरह सवार को गिरा दे। दूसरी बात यह है कि वह दुश्मन को भी अपनी पीठ पर सवार कर लेता है। और कुत्ता हालांकि कम हैसियत वाला और नापाक है, लेकिन वह वफादार होता है। अगर कोई उसे एक बार भी खिलाए तो वह सारी जिंदगी इसका एहसान नहीं भूलता। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे पास अब हयात का एक प्याला भेजा गया है और मुझे इसे पीने या न पीने का अधिकार है। सभी ने मुझे इसे पीने का मशवरा दिया है। भला तुम्हारी इसमें क्या राय है? मैं इसे पीऊं या वापस कर दूं? साह ने पूछा, यह आबे हयात सिर्फ आपके लिए आया है या आपके सभी घर वाले, बच्चे और दोस्त भी इसे पिएं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह सिर्फ मुझे अकेले को पीने का हुक्म है। साह बोला, फिर तो इसे पीना ठीक नहीं, क्योंकि जब आपके सभी प्यारे और दोस्त आपके सामने मरेंगे तो उनके गम और दुहक से आपकी जिंदगी तेलक हो जाएगी। जब कोई दोस्त और प्यारा नहीं रहेगा तो ऐसी जिंदगी किस काम की? यह बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद आई और उन्होंने वह आब हयात वापस कर दिया। और इससे हमें यह सबक मिलता है कि जिंदगी का असली मजा अपने अपनों के साथ और उनकी खुशी में है, न कि सिर्फ लंबी उम्र में।